हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। अब मैं आपका अपने चैनल फार्मेसी प्लस क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको फार्मास्यूटिकल एंड नर्स के बारे में। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिलेबस के बारे में बताया है। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है ना। उसमें से एक सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जो HAP है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और उसके बाद हमारा आएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वहाँ जाकर नहीं देखी, अगर आपने ना देखी हो पहले वीडियो, तो आप देख सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों देखो, पहले बात तो ये देखो कोर्स कंटेंट क्या है इसमें, ठीक है। इसका देखो पहले तो सब्जेक्ट कोड देखो, ये BP102T है, ठीक। इसका ये सब्जेक्ट कोड है, नेम यही है, सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक। इसका मैं टाइम भी मेंशन करूँगा अभी, ठीक। मेंशन करके दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF। यूनिट फर्स्ट में हमें देखो पढ़ना है। इसमें टोटल 5 यूनिट है, जैसे हमारी HAP में थी वैसे इसमें है, ठीक। तो इसमें देखो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट यूनिट में है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डेफिनेशन और स्कोप, यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या, ठीक। उसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसका स्कोप क्या है, उसका यूज क्या है, हमारी फार्मेसी के अंदर इसका यूज क्या है एनालिसिस का, वो पढ़ना है, ठीक। डिफरेंस टेक्निक ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस की क्या क्या अलग अलग टेक्निक है, ठीक है ना, वो पढ़नी है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पढ़नी है, ठीक है ना, कितने टाइप की कंसंट्रेशन है वो सब पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। वो देखते हैं ना कि हम अपना टेस्ट और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वगैरह लेते हैं, उसमें क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं वो सब चेक करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक, दोनों। उसके अंदर इस पूरी प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हम प्रिपेयर करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम थायोसल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट है, ठीक। ये सब चीज़ हम इसमें वो करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं इनकी। और इसमें देखो अगला टॉपिक है हमारा एरर। एरर हमारा सोर्स ऑफ एरर, एरर क्या है, एरर के सोर्स क्या है। एरर का मतलब होता है एक तरह से कि हमारी जो मिस्टेक हो रही है ना, वो कहाँ आ रही है। थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है ना स्टैंडर्ड में और एक टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर, जो डिफरेंस आता है, मेजर डिफरेंस जो होता है, उसको हम एरर बोलते हैं, ठीक। तो वही हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना, कि वो कैसे आता है, उसका सोर्स क्या है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, एरर किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ना है। उसके बाद हमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, ठीक। और इसमें आ जाओ आगे फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के सोर्स क्या है इन मेडिकल एजेंट, मेडिसिनल एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, मेडिसिनल एजेंट, मेडिसिनल एजेंट, ठीक है ना, मेडिसिनल एजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। लिमिट टेस्ट। अब आ जाओ यूनिट सेकंड में। यूनिट फर्स्ट हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है हमें, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एंड वीक वेरी वीक एसिड्स, ठीक, ये पढ़ना है। एंड बेसिस न्यूट्रलाइज कर्व, यही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या पढ़ना है, सॉल्वेंट एसिडिमेट्री अल्कालीमेट, ठीक, टाइट्रेशन। ये दोनों टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है। एंड एस्टिमेशन ऑफ सॉल्यूशन बेंजोएट एंड एफेड्राइन HCl, एफेड्राइन HCl और बेंजोएट के सॉल्यूशन की एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ठीक, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम अपने यूनिट थर्ड में, ठीक। यूनिट थर्ड में क्या देखना है हमें, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर क्या क्या, मोर्स मेथड है, वोलार्स मेथड, वोलार्स मॉडिफाइड वोलार्स मेथड, अजांस मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर, मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट रिएजेंट, और एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, मेटल आयन इंडिकेटर, मास्किंग डिमास्किंग रिएजेंट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये हमें इसमें पढ़ना है, ठीक।
ग्रेविमेट्री अगला चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर है, ठीक है ना मैथ्स पूरे यूनिट 3 के 3 चैप्टर है। ये यूनिट 3 नाम भी और 3 ही चैप्टर है इसमें। प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यानी 3 प्रेसिपिटेशन, तीनों प्रेसिपिटेशन पढ़नी है। पहले प्रेसिपिटेशन पढ़नी है, फिर को प्रेसिपिटेशन, फिर पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक, प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक, तीनों पढ़ने हैं। एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल है ये यहाँ पे। मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन भी उसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी है, और मेथड पढ़ना है और प्रिंसिपल पढ़ना है उसके बेसिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में एक ही है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, यही पढ़नी है हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जैसे सैलिडोमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमोमेट्री है, डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन एंड पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 के बाद में यूनिट 5 में हमारा क्या है? यूनिट 5 में भाई हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर हमें पढ़ना है कंडक्टोमेट्री के बारे में। कंडक्टोमेट्री क्या? इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एप्लीकेशन। कंडक्टोमेट्री के बारे में हर चीज़ पढ़नी है, यानी कि इंट्रोडक्शन देखना है पहले, उसका फिर कंडक्टिविटी सेल देखनी है, फिर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी देखनी है, उसकी एप्लीकेशन भी देखनी है, ठीक। उसके बाद आता है पोटेंशियोमेट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये देखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में मेटल इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, ये देखने हैं, ठीक। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। एक तो रेफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल की, रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये पढ़ना है। और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पढ़ना है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक, ये पढ़ना है। उसके बाद है पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी के अंदर क्या है? प्रिंसिपल इल्कोविक इक्वेशन, ये पढ़नी है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एप्लीकेशन, ये पढ़ना है। तो दोस्तों इतना हमारा सिलेबस है, इतना लेंथी, मतलब लेंथी है, और खैर हमारे लिए तो क्या है, तो हम घुस ही गए, तो इसमें कोई लेंथी वेंथी नहीं है, कुछ भी देखना, पर हाँ एक समय के साथ कवर करना है, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन में हमें कवर करके दिखाना है, कवर करना है। और जल्दी हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले पास में, तो हमें बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, एक शॉर्ट टाइम में। तो इतना ही सिलेबस है, बाकी बने रहिए आप वीडियो में, अगले सब्जेक्ट जल्दी लेके आऊँगा मैं, ठीक। थैंक यू।